गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। शाम के 4 बजे हैं, लेकिन लग रहा है कि 7 साढ़े 7 हो गए क्योंकि बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे में लगता है कि शाम हो गई है, लेकिन अभी गर्मी में तो 7:30 पौने 8 तक शाम होती। सिर्फ बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं हो रही। पिछले साल यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी। इस मोहल्ले के चारों तरफ रोड भी बन रहा था तो टूटा फूटा था, काफ़ी कीचड़ कीचड़ सा हो गया था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, सभी रोड बन चुके हैं। अभी मैं किचन में जा रही हूँ कुछ खास बनाने, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, आज मैं पहली बार मोमोज बनाने जा रही हूँ। देखती हूँ कि कैसा बनता है। एक्चुअली पहले हम लोग इसलिए नहीं बनाते थे, बाहर का खाना या स्ट्रीट फूड हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, कभी कभार खाते हैं। जब मन किया तो कभी कभार बाहर से ही लेके खा लिया। घर में बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। इस बार मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है क्योंकि 3-4 महीने से बिल्कुल घर में हूँ और बाहर का सब कुछ बंद हो चुका है। इस तरह की जो चटपटी चीज़ें होती हैं खाने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन बनाने में टाइम लगता है। मेहनत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन टाइम लगता है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। कभी कभार खाते तो जब भी मन होता था तो बाहर से ही लेके खा लेते थे। अभी तो 3-4 महीने से बिल्कुल बंद है, बाहर जाना नहीं हो रहा है और जाते भी है तो सब कुछ खुला नहीं, लोग खाते भी नहीं उस तरह से। तो आज मैं इसलिए जा रही हूँ घर में ट्राई करने के लिए। देखती हूँ कितना टाइम लगता है और कैसा बनता है। तो चलिए मेरे साथ, आप भी किचन में बनाते हैं मोमोज़। एक बर्तन में मैदा ले रही हूँ, इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर सख्त डो बनाऊँगी। इसमें अंदर कुछ भी नहीं डालना है, घी वगैरह, ऐसे ही पानी डाल के गूँथना है। एक बारी में ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए उसे गूँथना है। बहुत अच्छे से इसको मिलाना पड़ता है, हाथ को थोड़ा सा सख्त रखते हुए। मैं हाथ में लेके दिखा रही हूँ। जब इस तरह का बन जाए तो इसको ढक के 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। एक बार में कम ही मैदा लेना चाहिए क्योंकि अच्छे से मिल जाए। यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स को वॉश करके रखा है। आपके पास और भी ज़्यादा है तो वो भी डाल। मैंने बीन्स, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें निकाल के रखी है। इसको फाइनली चॉप करूँगी। इस तरह से भी आप अगर पतले पतले से काट सकते हैं तो काट लीजिए, नहीं तो आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, मिक्सी में भी पीस सकते हैं। लेकिन 1 से 2 बार सिर्फ उसको चलाइए जिससे दरदरा सा हो जाए, बिल्कुल मसाले की जैसे पीसे नहीं। कहने का मतलब है कि वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप्ड होना चाहिए। जब हम स्टफिंग करेंगे तो उसमें से वो फूट फूट के बाहर ना निकले, इसलिए मैं यहाँ 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3-4 चीज़ें जो छोटी छोटी मेरे पास है उनको मैं हाथ से ही काट लूँगी, जैसे जिंजर, गार्लिक, अनियन और ग्रीन चिली को। कैबेज जो मेरे पास है उसे ग्रेट करके रख लूँगी। अगर आप काटना चाहते हैं तो इस तरह से काट भी सकते हैं, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। बाकी मुझे ग्रेट करना है क्योंकि ये ज़्यादा है तो टाइम लग जाएगा। आप वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च, गाजर, ये सब भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास घर में यही सब अवेलेबल था तो मैंने यही डाला है। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मार्केट में बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। वेजिटेबल्स और स्पाइसेज हम अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, टेस्टी बना सकते हैं, या जो कम स्पाइसी चाहते हैं तो वो उसी तरह से बना के खाएं। दिल्ली में ये शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा मिलता है। अभी तो सब कुछ बंद है, लेकिन जब सारी चीज़ें खुली हुई थी तो आपको जगह जगह खाने को मिल जाएगा। लोग बहुत पसंद भी कर। मोमोज़ को 2 तरह से बनाते हैं, एक तो स्टीम डाल के सिर्फ बनाते हैं और दूसरा स्टीम डाल के उसके बाद फ्राई करके भी बनाते हैं। जिसे फ्राई करना हो उसे बिल्कुल 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम में रखेंगे, उसके बाद से निकाल के फ्राई कर देंगे। दोनों तरह से मार्केट में भी मिलता है। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे या स्ट्रीट फूड वाले जगह पे जाएंगे और बताएंगे कि मुझे इस तरह का खाना है तो उसी तरह का बना के दे देगा। यहाँ पे मैंने कैबेज को ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पतला पतला सा हो गया है। वैसे मैं काट भी लेती लेकिन उसमें टाइम लग जाता। अब सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर दूँगी मैं। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे काट के रखी थी, बीन्स, हरी मिर्च, धनिया, प्याज, लहसुन, अदरक, सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। पहले मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वेजिटेबल्स इसलिए लिया है कि जब इसमें मैं सॉल्ट डालूँगी ना, ये अपने आप कम हो जाएगा। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एक चम्मच मैं चीनी भी डाल दूँगी इसमें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख, ताकि सारी सब्जियों में से पानी छूट जाए। एक थाली में मैंने चटनी बनाने के लिए सारी चीज़ों को अरेंज करके रखा है। थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च भी मैंने रखा है, इसे दरदरा कूट के फिर इसमें डालूँगी।
अभी मैंने सारे वेजिटेबल्स के पानी निचोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं कि अब कितना अच्छा हो गया है। इसमें काली मिर्च और जीरा का पाउडर जो मैंने बना 1 चम्मच डाल दूंगी और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डालूंगी और कुछ भी नहीं डालना है, सारा कुछ पहले ही डाल दिया था और कोई भी स्पाइसेस नहीं डालने हैं। आप भी अगर घर में बनाते हो तो पानी अच्छे से निचोड़ देना। प्री कुकिंग करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब बनाने की बारी आ गई है। कई लोग बड़ी बड़ी सी रोटियों के जैसे बना लेते हैं और उसे काट के छोटी छोटी पूरियाँ बना के उसमें स्टफिंग डाल के बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसलिए बना रही क्योंकि किनारे को मुझे पतला करना है। मतलब जब भी मैं पूरी बनाऊंगी ना इसका, तो बीच में थोड़ा सा मोटा रखूंगी और साइड साइड से जो किनारे हैं ना उनको मैं पतले पतले से बनाऊंगी, जिससे स्टफिंग डालने के बाद आराम से चिपक जाए, वो खुले नहीं कि स्टफिंग सारा बाहर निकल जाए। जिस तरह का मैं चाह रही थी कि आटा सख्त बने उतना नहीं बना है, फिर भी ठीक है। आप देख रहे हो बेलन में आटा चिपक रहा है, थोड़ा सा गीला हो चुका है। ये पूरियों को ऑयल या घी लगा के नहीं बेलना है, हमें इसी तरह से बेलना है। पूरियों के बीच में मैंने 1 चम्मच स्टफिंग डाल दिया है और इसे एक अच्छा सा शेप दे दूंगी। आप जिस तरह का शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ, ट्राई करती हूँ कि अच्छा शेप बन जाए। नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं, कोई बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं, घर में ही खाना है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ बहुत अच्छा बन जाए। एक्चुअली हम लोग भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, कभी कभार खाते हैं, तो घर में बनाने की कभी कोशिश नहीं की। बाहर जाते हैं तो वहीं पे खा लेते हैं, या शाम को कभी खाने का मन हुआ तो लेके आ जाते हैं। क्योंकि इस तरह का जो भी मिलता है वो खाने में बहुत चटपटा लगता है, लेकिन हमारे हेल्थ के हिसाब से वो बहुत अच्छा नहीं होता है। ये कभी कभार खाने का ही चीज़ है। अभी 3-4 महीने से कहीं निकलना नहीं हुआ, घर में ही हूँ, टाइम भी है मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ। अभी तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की है जो मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी, अच्छी बन गई है। लेकिन देख सकते हैं आप लोग, मैं बना के रखती जा रही हूँ। शेप तो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है उन लोगों के जैसे, लेकिन जिस तरह से बन रहा है तो मैं रख रही हूँ एक जगह। एक पतीले में मैंने गैस पे पहले से ही पानी गर्म होने के लिए रखा था, वो हो चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टीम भी बन गया है। यहाँ पे मैंने एक थाली ली है, इसमें छलनी जैसी बनी हुई है, उसको मैंने डाल दिया पतीले के ऊपर। आप देख सकते हैं कि पानी कितना गर्म हो गया था, और इसमें मैंने मोमोज़ को रख दिया है फैला के। एक थाली लूँगी और उसको ऊपर से अच्छे से ढक दूँगी मैं। अब मैं 10 मिनट के लिए इसे छोड़ूंगी, उसके बाद थोड़ा सा पलट के देख लूँगी हुआ कि नहीं। अभी ये हो चुका है, इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए और छोड़ूंगी। अब ये बिल्कुल पक चुका है। अब मैं इसे गैस से उतार लेती हूँ। एक बार में सारा नहीं आया था, मुझे एक बार और डालना पड़ेगा। मैं भी ट्राई ही कर रही थी, लेकिन आराम से बन गया इसमें। अगर नहीं बनता तो इडली बनाने वाला है ना मेरे पास, उसमें मैं डालती। पानी मेरा बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं जल्दी से निकाल के और दूसरी बारी का भी डाल दूँगी। गर्म बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं आराम आराम से निकालूँगी। उधर मैंने चटनी भी बना ली है, शो इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। लाल मिर्च की चटनी बनाई, लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा तीखा नहीं खा पाते, इसलिए हरी धनिया की भी चटनी बनाई है। अब मैं फिर से डाल रही हूँ थाली में। सारा एक बार डाल दूँ, उसके बाद से ढक दूँगी। उसी तरह से 10 से 15 मिनट ढकने के बाद ये बन जाएगा। मोमोज बनाना उतना मुश्किल नहीं है, शेप सिर्फ मेरा नहीं बन पाया और सारी चीज़ें अच्छी बनी हैं। जब हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे घर की तरह ही बना होना चाहिए। मार्केट की तरह अगर बनाएंगे तो खैर वो लोग भी तो बिज़नेस करते हैं, उनका भी काम चलना चाहिए। इस तरह के चटपटे सामान जो भी खाने वाले होते हैं ना, उसे गर्म गर्म ही खाने में अच्छा लगता है। और मैदे का बना हुआ हो तो और ख़ास करके आप गर्म ही खाइए, क्योंकि बाद में ये चिमटा चिमटा सा हो जाता है थोड़ा सा। ये लाल मिर्ची की चटनी है, देखने से ही पसीना आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि खाया जाएगा, लेकिन मोमोज़ के साथ बनता है इसलिए मैंने बनाई है। और हरी धनिया की चटनी है, वही खाऊँगी। मैं एक मोमोज़ को काट के दिखा रही हूँ। आप देखिए कि वेजिटेबल्स का जो स्टफिंग मैंने डाला था ना, कितने अच्छे से कुक हो गया है। बहुत टेस्टी बना है, आप लोग भी इस तरह से अपने घर पे बनाइए। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मैंने तो सोचा था आधे घंटे में निपटा लूँगी, लेकिन वो हुआ नहीं। स्टीम देने में तो 10 से 15 मिनट एक बारी में लगता है, दूसरी बार फिर डाल दीजिए तो 10 से 15 मिनट में हो जाएगा अच्छे से। अगर आपको फ्राई करना है बाद में तो उसे सिर्फ हाफ़ स्टीम कीजिए। तो सिर्फ स्टीम देके ही बनाया है आज, दूसरे दिन का भी फ्राई करके भी बनाऊँगी, लेकिन प्री कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। शेप मुझसे बहुत अच्छी नहीं बनी, लेकिन टेस्टी बना है।
मैंने सोचा था शाम के लिए, लेकिन बनाते बनाते इतना टाइम हो गया, मुझे लगता है कि डिनर में भी इसी से काम चलाना पड़ेगा। आप लोग भी अपने घर में इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जानने वालों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।